हमने कभी ये नहीं सोचा कि पैनिक हमें क्यों होता है। डर, खौफ और घबराहट, इसकी वजह क्या है और हमें होता क्यों है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं, डॉक्टर साहब मुझे 10 साल से, मुझे 8 साल से, मुझे 4 साल से पैनिक अटैक है, डर, खौफ और घबराहट की तकलीफ़ है। मैं डॉक्टरों के पास जाता हूँ, कोई मुझे बताता है कि आपको मैदे का मसला है, आपको मैदे की गैस है, आप गैस की वजह से अपने गैस को कंट्रोल रखें या अपने मैदे की तकलीफ़ को, तेज़ाबियत को कंट्रोल रखें, वो मेडिसिन आप ले लें, आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। घर में लोग मुझे बताते हैं कि आपको वहम है, आप अपने वहम पे कंट्रोल करें, आप इतना ना सोचें, आप अपने वहम को भूल जाएं। कोई मुझे ये भी कह देता है कि डॉक्टर साहब मैं साइकेट्रिक के पास गया था और साइकेट्रिक ने मुझे बताया कि आपको एंजाइटी है, आपको कहीं डिप्रेशन है, आपको कहीं पे डिप्रेशन था, उस वजह से आपको एंजाइटी है और तब आपको पैनिक हो गया है। तो मेरे भाई, मैं आपको ये बताऊं आसान अल्फाज में, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो खुद बताते हैं, डॉक्टर साहब मुझे कोई डिप्रेशन नहीं था, मैं कोई परेशानी में नहीं था, मुझे कोई ऐसा एंजाइटी नहीं है, लेकिन मुझे पैनिक हो गया। एंजाइटी या डिप्रेशन वो चीज़ है जो आपके साथ अरसा दराज से आ रहा हो। आप किसी कारोबारी परेशानी में मुब्तला हो गए हो, आप किसी और या आपके कोई करीबी करीबी शख्स, आपका कोई करीबी फोत हो गया हो हार्ट अटैक से या कोई और हादसे से, उस हादसे पे आप सोच रहे हैं और उस पे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर डिप्रेशन के बाद आप एंजाइटी। तो ऐसी सिचुएशन बंदे को जब हो तो उसको हम एंजाइटी डिप्रेशन तो कह सकते हैं। वो अरसा दराज से एक बात पे सोच रहा है, वो बात कोई भी बात हो सकती है, वो परेशानी, वो तकलीफ ज़दा बातें जो होती हैं वो किसी भी सिचुएशन से गुजर कर बंदे को हो सकती है। लेकिन पैनिक जो है, जो भी बंदे पैनिक तकलीफ से गुजर रहे हैं वो इस बात से जो मैं अभी बताने वाला हूँ इससे वो एग्री मेरे साथ करेंगे। वो कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे कोई परेशानी नहीं था, मैं जहाज में जा रहा था, अचानक मुझे खौफ हो गया, डर लग गया, पसीने छूटने लगे और बाद में मुझे ये तकलीफ शुरू हो गई। तब से मैं अब तक वही खौफ और डर, घबराहट, रश में मस्जिद नहीं जा सकता, बाहर नहीं निकल सकता, जहाज में नहीं जा सकता, गाड़ी में नहीं बैठ सकता, तब से मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। कोई मुझे ये कहेगा डॉक्टर साहब मुझे सर का दर्द शुरू हुआ था, फिर बाद में मुझे कानों में शोर शुरू हुआ और उस शोर के बाद मैं इस डर की वजह से मेरा हालत ख़राब हो गया कि मेरा कहीं पे दिमाग में तो कैंसर नहीं है, तब से मैं यही सोच रहा हूँ और मुझे पैनिक हो गया। मतलब हर किसी का अपना ही एक राय होता है। मेरे पास जब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पेशेंट, मैंने इस हफ्ते 100 से ऊपर पेशेंट पैनिक के सिर्फ देखे हैं। मतलब 5 दिन में बैठता हूँ, 5 दिन में मैंने 100 से ऊपर पेशेंट देखे हैं सिर्फ पैनिक के मैं बताता हूँ, और एक्स्ट्रा तो और होते हैं। तो भाई मेरे, पैनिक ये अचानक आपके दिमाग का इज़्तिराब, मतलब आपको अचानक एक वसवसा दिल में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है और आप ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे साथ ये चीज़ हो रहा है। मतलब ये हर किसी का अपना अपना होता है। कोई किसी चीज़ से डर जाता है, कोई किसी चीज़ से डर जाता है, कोई कहीं पर डर जाता है, कोई किसी, मतलब हालात के मुताबिक किसी भी हालात से जो बंदा जिस हालात में वो जिस चीज़ से डर जाता है उसी की वजह से फिर उनको पैनिक स्टार्ट हो जाती है और तब से वो पैनिक में चला जाता है। तो भाई मैंने ये आपको एक अवेयरनेस मैसेज थी कि पैनिक ये ना तो एंजाइटी है ना तो डिप्रेशन। हाँ, एक वजह इसकी हो सकती है एंजाइटी डिप्रेशन। अब हमने इसको कंट्रोल किस तरह करना है, मतलब अगर हम मेडिसिन नहीं ले रहे तो हमने किस तरह कंट्रोल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वॉक करनी है, आपने एक्सरसाइज लेना है, आपने ऐसी डाइट, जिस डाइट से आपको गैस की तकलीफ हो, आपको कब्ज की तकलीफ हो, आप ऐसी खुराक बिल्कुल ना लें। आप चावल की वजह से आपको कब्ज बन जाती है और गैस की तकलीफ होती है। आपको चाय पीने से तकलीफ पड़ता है, आपको ऐसी, मतलब जितने भी हमारे पास दालें हैं, दालों से आपको तकलीफ बढ़ रहा है, तो आप वो चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। साथ में मैंने पहले हमारी
पहली वीडियो जो है इसमें मैंने मेडिसिन बताए हैं, वो मेडिसिन आप लें। मैंने आपको इस वीडियो में दो बातें बताई, हमें क्यों पैनिक होता है और हम क्या काम करें जिससे हमारे पैनिक की तकलीफ में कमी आ जाए। तो आपने एक्सरसाइज करनी है, खुराक में वो खुराक जिससे आपको तकलीफ हो वो नहीं लेनी।